अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 220 मिलियन है। जनूबी एशिया दुनिया में ऐसा ख़िता है कि जहाँ ज़ात पात का निज़ाम बहुत ज़्यादा मजबूत है और यहाँ कई तरह की ज़ातें देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान की आबादी भी बहुत सी ज़ातों के अंदर तकसीम हुई है। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से 9 बड़ी ज़ातें हैं जो सकाफ़ती, मजहबी और रिवायती लिहाज से तकसीम हुए हैं। पाकिस्तान की ज़ातों में सबसे पहला नाम आता है बट ज़ात का। बट ज़्यादातर कश्मीर और पंजाब में पाए जाते हैं। ये जिस्मानी तौर पर खूबसूरत, वज़ादार और खाने पीने के शौकीन होते हैं। इन्हें मगरूर कौम भी समझा जाता है। दूसरे नंबर पर बड़ी और अहम ज़ात जट है। ये एक ज़रई कौम है और ज़्यादातर ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। ज़मींदार लोग होते हैं। तारीख़ में इन्हें बहादुर, बाहिम्मत और वफ़ादार ज़ात माना जाता है, मगर ये बहुत रोबदार और गुस्से वाली कौम भी जानी जाती है। ये ज़्यादातर देहाती इलाकों में रहते हैं। राजपूत तीसरी अहम ज़ात है। राजपूत का मतलब बादशाह का बेटा है। इनकी तारीख़ भी पाको हिंद में जट ज़ात जितनी ही कदीम और मुमासिल है। इनका शुमार भारत के राजाओं महाराजों में होता है। ये अजीम अस्करी महारत के मुतहम्मिल होते हैं। इनका शुमार भी बहादुर, शाही और जुर्रतमंदाना कौम में होता है, क्योंकि इनके अजदाद ने कई साल भारत के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत की और इनका बुनियादी तारीखी ताल्लुक राजस्थान से था। शेख पाकिस्तान की चौथी बड़ी ज़ात है। इनका ताल्लुक अरब, तुर्की, ईरान और मिस्र से बताया जाता है। ये तजारत की गर्ज से बर्रे सगीर आए और फिर यहीं मुकीम हो गए। शेख अरबी लफ्ज़ है। अहले अरब आलिम दीन को भी शेख कहकर पुकारा करते थे। शेख ज़्यादातर कारोबारी होते हैं। ये लोग अपनी ज़ात में ही शादी करने को फौकियत देते हैं। शेखों को कंजूस भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैसे की बहुत कदर व कीमत करते हैं और इसके इस्तेमाल में एहतियात से काम लेते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर पेशों से मुंसलिक अफराद शेख ही होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के मैनचेस्टर कहलाए जाने वाले फैसलाबाद में मौजूद तमाम टेक्सटाइल्स के मालिक लगभग शेख ज़ात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मुग़ल ज़ात का ताल्लुक़ कदीम शाही ख़ानदान से है। ये लोग मुग़ल बादशाहों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद ये लोग पूरे बर्रसगीर में फैल गए। भारत और पाकिस्तान में इस ख़ानदान के लोग बहुत आम पाए जाते हैं। ये फ़न्ने तामीर के माहिर लोग हैं। गुजर पाकिस्तान की छठी बड़ी ज़ात है। ये ज़ात मवेशी पालने की वजह से मशहूर है और ये भी ज़्यादातर दीही इलाका जात में पाई जाती है। इनका आम पेशा दूध बेचना और मवेशी पालना है। लिसानी और मजहबी एतबार से ये एक बहुत बड़ी ज़ात है। इसके अलावा गुज्जर ज़ात में भी गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये फितरी तौर पर लड़ाका कौम मानी जाती है। गुज्जर ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। कुरैशी भी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में पाई जाने वाली अहम ज़ात है। इसका ताल्लुक़ अहले कुरैश अरब से है। इनका सिलसिला नसब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है, इसलिए इन्हें सादात तसव्वुर किया जाता है। ज़्यादातर अहले कुरैश सिंध और पंजाब के इलाकों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये अरब से हिजरत करके वादिय सिंध में आ बसे थे। भारत के सूबा बिहार में कुरैशी ज़्यादातर गोश्त का कारोबार करते हैं और इनका यही कारोबार इनकी पहचान है। ये भी जानवर पालने के शौकीन हैं और हर तरह के जानवर पालते हैं। इनमें कुछ लोग खाना बदोश भी थे जो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीजो अशात के लिए दुनिया के दूर दराज इलाका जात में जा बसते थे। अराई पाकिस्तान की बुनियादी ज़ातों में से एक है, जो कि पंजाब और सिंध में पाई जाती है। ज़्यादातर अराई ज़मींदार होते हैं। अराई ज़ात की जड़ें भी हिंदुस्तान की सरजमीन से मिलती हैं। इनमें चौधरी, मलिक, मियाँ और भुट्टो अहम ख़ानदान हैं। खान पाकिस्तान की सबसे मजबूत, बाइज़्ज़त और गैरतमंद कौम है। यह ज़ात भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती है। ये एक बहादुर कौम है और लड़ने झगड़ने में माहिर है, मगर ये इंतहाई मेहमान नवाज और मिलन निसार कौम है। पाकिस्तान और भारत के कई नामवर पठान फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि ये ज़िंदगी के जिस भी शोबा में जाएँ अपना सिक्का जमा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। भारत में पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले शाहरुख खान से तो आप वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के अहम क्रिकेटर और सियासी लीडर इमरान खान का ताल्लुक़ भी खान कबीले से है। इसके अलावा नाज़रीन बहुत से और भी मशहूर लोग खान बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, ये वो 9 अहम और बड़ी ज़ातें थी जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पाई जाती हैं। ये ज़ातें आगे जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की सब कास्ट में तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें गोथे भी कहा जाता है। जैसे कि जट ज़ात में मुख्तलिफ़ गोथे होती हैं, जिन्हें चीमे, खेड़े इन नामों से जाना जाता है। इसी तरह मुग़लों में भी मिर्ज़ा और बेग 2 गोथे होती हैं। इसी तरह अराइयों में मियाँ, भुट्टो, चौधरी भी गोथे हैं। तो नाज़रीन, ये सब कास्ट हैं और पाकिस्तान की 9 बड़ी ज़ातें जो हमने आपको बताई, उनमें से बट, जट, राजपूत, शेख, मुग़ल, गुज्जर, अहले कुरैश, अराई, पठान यानी कि खान वगैरह सबसे ज़्यादा अहम हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बसी हुई हैं। ये ज़ातें अपने अपने काम से मुंसलिक हैं। अमूमन आम तौर पर कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि ज़ात के साथ मंसूब होती है, मगर ये भी हमारे दीन ने कहा है कि ज़ात पात का निज़ाम सिर्फ पहचान के लिए बनाया गया है। इसे बहुत ज़्यादा अपने असाब पे सवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत से लोग अपनी ज़ातों से हट कर रिश्ता भी नहीं करते और अमूमन मेल जोल भी अपनी ज़ातों से बाहर नहीं करते, जो कि एक बहुत गलत बात है, क्योंकि इंसान हमेशा हर दूसरे को जान कर ही रिश्ते करता
کرتا ہے اور اس سے نسل بڑھتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ اسے اس طرح اعصاب پر سوار کر لیتے ہیں کہ وہ کسی دوسری ذات کو دیکھنا بھی متحمل نہیں کرتے، جو کہ ان کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں لا سکتا ہے، اور اس وجہ سے ان کی اکثر دوسرے لوگوں سے لڑائی بھی رہتی ہے، جو کہ ان کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث بنتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ ذات پات کا نظام صرف اور صرف پہچان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسے بہت زیادہ اعصاب پر سوار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کے مطابق زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ شادی، بیاہ اور ایسی کچھ تقریبات جس سے آپ کا رشتہ آگے منسلک ہوتا ہے، اسے ذاتوں پر منحصر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ اپنی ہی ذات میں اچھے لوگوں یا اچھے رشتوں کا ملنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی لڑکے اور لڑکیاں اپنی عمر کی آخری حدوں کو پہنچ کر ہمیشہ زندگی بھر کے لیے کنوارے رہ جاتے ہیں، اور یہ قصور بھی ذات پات کے بہت زیادہ اعصاب کو سوار کر لینے والے خاندانوں میں عام دیکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہماری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری اس بات پر لازمی عمل کیجیے اور اس پر غور کیجیے، کیونکہ ذات پات کا نظام صرف اور صرف پہچان کے لیے ہے، اور اسی لیے ہم نے آپ کو پاکستان کی 9 ایسی ذاتیں بتائیں تاکہ آپ انہیں پہچان سکیں۔ اگر آپ کے کچھ دوست وغیرہ ان ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ان سے ان ذاتوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکیں، مگر اگر وہ اس ذات کو بہت زیادہ اپنے اعصاب پر سوار کرتے ہیں تو آپ کا یہ ان کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا کہ اگر آپ انہیں یہ بات سمجھائیں کہ ذات پات کا نظام دین میں صرف اور صرف پہچان کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ قبیلوں کی پہچان کے لیے بنایا گیا تھا، اب یہ بہت زیادہ راسخ ہو چکا ہے، اور پاکستان کی بہت سی ذاتیں، بہت سے لوگ، بہت سے خاندان ایسے ہیں جو کہ اس نظام کو بہت زیادہ خود پر سوار کر لیتے ہیں، رشتے بھی باہر نہیں کرتے، میل جول بھی باہر نہیں کرتے، اس وجہ سے انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ آگے رشتہ داریاں جلدی نہیں بنا پاتے۔ ان کے بچے اور لڑکے لڑکیاں بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ پوری زندگی کے لیے کنوارے رہ جاتے ہیں، یا پھر وہ مناسب رشتہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی وہ زبردستی لڑکے یا لڑکی کی شادی کروا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ شادیاں اپنے ہی خاندان یعنی کہ اپنی ہی ذات برادری میں کی جائے، جو کہ ایک غلط قدم ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس قدم سے ہمیں رکنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرف راسخ ہیں انہیں یہ بات سمجھانی چاہیے۔ اگر ہمارے توسط سے انہیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے، اور آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے اس بات کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس معاشرے میں ایسے لوگ جو کہ ذات برادری کو بہت زیادہ خود پر سوار کرتے ہیں، اسی میں رشتے کرتے ہیں، اسی میں میل جول رکھتے ہیں، اسی میں دوستیاں بڑھاتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک حد تک خطرناک بھی ہیں، کیونکہ وہ لوگ دوسری ذاتوں کے لوگوں کو اکثر غلط سمجھتے ہیں، ان کی بات کو اکثر غلط سمجھتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے میں پڑتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس بات کا اثر سیاست پر اور پڑھائی پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ کئی جامعات میں اساتذہ بھی یہ حرکات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی برادری سے تعلق رکھنے والا طالب علم ہو تو اسے اچھے گریڈز دے دینا ان کے لیے معمول کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک علاقے میں اگر کسی مخصوص ذات کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اسی مخصوص ذات میں سے کوئی کرپٹ آدمی ناظم کے یا MNA کے یا MP کے الیکشن پر کھڑا ہوا ہے تو وہ اپنی برادری کی وجہ سے جیت جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایماندار دوسری برادری کا انسان ہار جاتا ہے، جو کہ ملکی سیاست کے لیے خطرناک بات ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کام سے پرہیز کرنی چاہیے اور اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، یہی ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے دیگر احباب یعنی کہ جن کا تعلق 9 ذاتوں سے ہے ان کے ساتھ یہ معلومات ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اور وہ ہماری معلوماتی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔